राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। आप लोग सब होंगे कहाँ मैं जा रही हूँ तो, और जो न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मैं जा रही थी, अब इस समय तो बच्चों की स्कूल न्यू खुल गई है, तो बच्चों के न्यू क्लास, न्यू बुक, न्यू बैग सब चाहिए, तो वही मैं जा रही हूँ। देखती हूँ कि स्कूल में नहीं मिलता है, लेकिन एक दुकान है तो स्कूल वाले वहाँ से अपना जो जो बुक लगती है तो लिस्ट बना के दे देते हैं। दुकान वाले वही देख के नाम बता दो स्कूल के, दे देते। फिर यहाँ पे मैं मार्केट में आ गई थी। मार्केट में आज संडे तो इतना ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाला है, सोमवारी अमावस भी, लगातार सब त्यौहार आ रहा है। तो जिस काम पे गई वह काम हुआ नहीं, बहुत अधूरा हुआ। अब दूर जाना या काम ना हुआ तो बहुत दुख की बात हो जाता है, बार बार वहीं पे जाना पड़ता है। वहाँ के आने के बाद फिर मैं तुलसी माता को भी सूख गई थी, ठंडी में सभी लोग का सूख गया था। तो फिर मैं आज ही मतलब लगवाई हूँ, गमले वाले आए थे तो यहाँ पे शाम के 6 बज गया है, तो 6 बजे बहुत उजाला रहता है। तो मैं पेड़ पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ, धूल मिट्टी जम जाती है तो नहीं अच्छा लगता। जैसे बाहर आके बालकनी में खड़े हो जाओ तो मनी प्लांट के पेड़ जो पत्ती है इसमें थोड़ा सा डाल के धो देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जो ये कड़ी पत्ता ये भी लग रहा था, सूख गया था, लेकिन इसमें फिर न्यू पत्ते, न्यू फूल सब उगे आया है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठ जाओ, चिड़िया के सुबह साफ चहचहाहट बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा पानी बचा था तो मैं सोची कि अब ये बालकनी धो देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ उड़ के बहुत आ जाता है। और ये देखो इसकी इतनी मतलब रेत निकल रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब परेशान हो चुकी हूँ। और तो उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद छोटे छोटे बच्चे नीचे खेलते रहते हैं ना, थोड़ा यहाँ से देख लेती हूँ। और बहुत अच्छा व्यू है आज की बाहर की, और हवा ठंडी ठंडी चले से लग रहा है ना कहीं जैसे बारिश हो जाती है, तो ऐसे हवा भी चल रही है। तो यहीं पे हम अक्सर देखते हो कि मेरा सुबह शाम यहीं पे बीतता है। फिर उसके बाद सब घर पे ही थे, तो ये रहा ना कि सबको क्या कहते हैं, कुछ चाहिए खाने के लिए। तो फिर मैं पालक ले आई थी, फ्राइडे को गई थी तो वही पालक की पकौड़े बना रही थी। सब अमन इसके पापा लोग हैं घर पे, तो वही मैं बना रही थी। तो रिया ने ये बेसन को घोल डाल दी थी, अजवाइन डाल के बना ली थी। फिर उसके बाद पालक वालक धो के थोड़ा से 2-3 कली लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची 2-3 ठो मतलब तीखा अनुसार कूट के मैं डालती हूँ तो सही रहता। नहीं ऐसे जब पीस पीस के मिर्ची उर्ची काट के डालूँ ना तो बच्चे फिर फेंक देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन का आज हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गोभी रखी थी, थोड़ा सा मटर रखा हुआ था। जब गोभी की सब्जी बोलते तो नहीं खाने का मन कर रहे थे, तो शिमला मिर्च एक ले आई थी। तो शिमला मिर्च, गोभी और मटर, आलू, टमाटर सब मिक्स वेज सब्जी बना रही हूँ आज। और इसमें पानी की मात्रा एक भी नहीं करूँगी, इतनी टेस्टी सब्जी लगती है मैं क्या बताऊँ। आप चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, पराठा के साथ, किसी के साथ खाओ। अब जैसे नवरात्र भी है 2 दिन के बाद आने वाला, तो घर की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है काम के साथ। कपड़ा तो मैं सारा ही धो ली हूँ और सफाई भी अक्सर मैं की हूँ, लेकिन एक बार सुबह जब किचन की सफाई हो ना तो एक बार इसमें ऊपर जो बर्तन वर्तन रखे हुए हैं ना तो एक बार गीला कपड़ा करके ना थोड़ा से हाथ मार दो तो सफाई हो जाती है। और जितने डिब्बा वगैरह था सारा मैं धो के रख दी हूँ। और जो जैसे जिससे हमको नवरात्र में क्या लगना है क्या नहीं, क्योंकि बच्चे चले जाएंगे स्कूल, ये नहीं रहेंगे, तो जो पूजा में बैठूँ तो फिर हमको बार बार उठना ना पड़े। तो मैं ना 2-3 दिन आगे सब त्याग के रख देती हूँ, जो जो हमको याद आता जाता है कर लेती हूँ। इस बार क्या है, अभी कंडा भी लाना है जैसे हवन करने के लिए, और एक जौ उगाने के लिए भी चाहिए। जो पुराना था वो मैं टूट गया था तो फिर मैं कूड़े में डाल दिए थे, मतलब जो जो चीज़ है। तो और बच्चों की स्कूल की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि लानी पड़ेगी, तो मैं सोच रही थी कि आज देखती हूँ दूसरी मीटिंग भर में जाना पड़ेगा। सोमवारी अमावस भी है तो उसके लिए फेरा लगाने के लिए भी कुछ चाहिए सामान। तो समझ में नहीं आ क्या ले आऊँ क्या ना ले आऊँ, तो वही बच्चे से पूछ रही थी। और कुछ घर के काम भी हो जाता है, फिर बाहर के काम कर दो। अब बार बार अभी देखो अब इनकी बुक नहीं मिली हुई है, बुक को बुधवार को आएगी बोले, तो बुधवार को यहाँ के मार्केट ज़्यादातर बंद ही रहता है, तो देखते हैं वीरवार को जाऊँगी। वही बार बार जब मार्केट के बार बार काटना पड़ना तो बहुत बुरा भी लगता है, अच्छा भी नहीं लगता कि रोज़ रोज़ चलो मार्केट में। और यहाँ पे अमन ने नहाने के लिए जा रहे थे, और यहाँ पे रिया लंच बॉक्स और बोतल ले आए हैं। और ये प्रतियोगिता घर पर बुक पढ़ने के लिए इनको ले आए हैं कि घर में ये पढ़ा करो, सही रहती है बुक। बच्चों जब 9-10 में चले जाना तो पढ़ें तो बहुत सही रहता है बुक।
तो वही ले आए हैं इनके पापा, कल से ही बोले हैं कि 10-10 पेज दोनों को पढ़ना है और लिखना भी है। तो रिया बोली स्कूल जब जाने लगे चाहे स्कूल के काम करूँगी, तो इसके पापा बोले कि हमें नहीं पता है कि स्कूल के काम करो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी करो। और यहाँ स्कूल में ये न कि जितनी कॉपी है न सबकी अलग अलग कवर भी बता रखे थे, मतलब इसमें फ़ोन में मैसेज भेजे, तो वही मैसेज देख के मैं कवर भी ले आई थी। फिर ये रिया ने बोली कि ब्रेड खाएंगे, तो रिया अमान को ब्रेड मतलब सेंक के दे दी थी, थोड़ा थोड़ा घी लगा के सेंक दो। चाय बन गई है, चाय बनी है जिसमें दूध में गया, दूध ख़त्म हो गया, इतने दूध था तो वहीं पे हो गया है। और मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और कुछ लिख रही थी, लिख लेती ना तो याद रहता कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, तो वही मैं लिख रही थी डायरी अपनी निकाल के। और सुबह सुबह छोटी छोटी चिड़िया आती ना इसी गमले में बैठ जाती ना, उनकी आवाज़ सुन के इतना इतना अच्छा लगता है। और आज भी इतनी ठंडी हवा चल रही है कि क्या बताऊँ मैं। तो वही मैं यहाँ पे बैठी थी और कुछ बच्चों से बात भी कर रही थी कि बच्चों से बात करती हूँ, और कुछ सोच रही हूँ बनाने के लिए कि कुछ नया बनाया जाए खाने के लिए। और हमारे इनके पापा को चाहिए मतलब पानी हुए खाना खाने के बाद ना इनको रहता है ना कि मतलब कुछ चाहिए। या सुबह कहीं जाते हैं तो खा पी कर नहीं जाते हैं, और चाय तो एकदम इनकी दुश्मन बनी हुई है, तो चाय तो पीते ही नहीं है। तो उनके लिए ना कुछ में चाहिए खाने के लिए। अब तो या फल फ्रूट एक आध दो रहेंगे, अब पानी पीने के लिए तो उनको ज़रूर चाहिए, फल फ्रूट तो मैं पानी पी नहीं जाता, तो उसके लिए कुछ मीठा चीज़ बनाती हूँ। तो ये सदर बाज़ार गए थे तो वहाँ से कुछ ले आए थे, तो मैं सोच रही थी कि पूजा में हो जाएगा चढ़ाने के लिए और घर का भी हो जाएगा इनको खाने पीने के। ये ना मतलब ये नहीं खाते, खाते तो सभी लोग हैं, लेकिन यही होता है कि इनके लिए बन जाएगा। तो वही ले आए थे काजू, तो मैं सोची क्यों ना काजू से कुछ बनाया जाए। तो चलो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, और कैसे बनेगा ये भी आप लोग कमेंट करना। और अब बनाना शुरू कर दी हूँ, तो चलो बनाती हूँ। काम वाम हो गया है, कपड़ा धो दी हूँ, और यहाँ पे पानी भी बहुत दिक्कत कर रहा है इस समय, फिर से कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी से कम ही थोड़ा था ये काजू ले रखी थी, ज़्यादा भारी कटोरी नहीं थी। तो और इसको काजू का मैं पाउडर बना के और छान लिए थे, जो इसका गुठ लिए, और थोड़ा हुए रहा ज़्यादा टुकड़ा तो जो कि निकल जाए। तो ये देखो कितना अच्छा है। और इसको रुक रुक के पीसना है, और बहुत वो तो होता है मुलायम सॉफ्ट, तो बहुत जल्दी से। या रुक रुक किस लिए पीसना है क्योंकि इसका ऑयल जो निकल जाता है तो अच्छे से नहीं पीस जाता। तो एक कटोरी मैं ले ली हूँ चीनी, इसी कटोरी से मैं काजू ली थी, इसी कटोरी से आधा कटोरी मैं ले ली हूँ अब पानी। और अब चाशनी को अच्छे से पकाऊंगी। जब एक तार की चाशनी बनने लगेगी, ज़्यादा हार्ड चाशनी बन जाएगी तो आपके बहुत टाइट हो जाएगी कतली, तो उतने ही बनाना है। जब एक तार के काजू ये चाशनी बन जाए तो आपके परफेक्ट बनेगी। ये देखो जैसे ठंडा होता जाएगा ना, वैसे उंगलियाँ आपस में चिपकती जाएगी, ऐसे तार बन जाएगा एक तार का। और कढ़ाई के अगल बगल सफ़ेद सफ़ेद दिख भी रहा, तो परफेक्ट आपकी चाशनी बन गई है। अब काजू पाउडर डालने का यह कारण यही होता है। आप ये हाथ में देखो ना, देखो जब कढ़ाई की चौफेर से सफ़ेद हो जाता है तो परफेक्ट बन जाता है। और इसका थोड़ा थोड़ा करके डाल के और चलाते जाओ बराबर कंटिन्यू। और गैस को मीडियम में कर दो, मतलब मीडियम से भी स्लो कर दो गैस। और थोड़ा सा इसमें मात्र 2 बूंदे या 3 बूंदे इसमें देसी घी डाल दो। तो ये देखो थोड़ा सा घी डाली हूँ। और आपको इसमें डालना इलायची पाउडर डालो, नहीं डाल खाना है, नहीं स्वाद अच्छा लगता तो मत डालो। मैं यहाँ पे इलायची पाउडर, एक इलायची की आधा, सोचो एक छोटी वाली जो इलायची होती है हरी वाली, उस इलायची की बहुत मतलब उसके अंदर बीज था, तो मैं आधा ही बीज डाली हूँ, आधा बीज रख दी हूँ। क्योंकि इतना न डालो कि उसी इलायची की स्वाद आए, काजू की स्वाद आए ना, तो उतने में डाली हूँ। और इसको कंटिन्यू चलाना है और गैस को एकदम स्लो करना। देखो परफेक्ट मेरा अब चलाते बन गया है। जब मान लो इसमें वे उठने लगे ना बबल जैसे, तो मान लो आपकी ये परफेक्ट अब बन जाएगी। और कढ़ाई को ये देखो छोड़ रहा है, तो मैं गैस को यहाँ पे बंद कर रही हूँ। हाँ दोस्तों, जो बर्तन बनाना है तो बर्तन थोड़ा मोटा लेना है, जो कि पेंदी का मोटा रहे। और इसको ठंडवा के ऐसे कर दूँ। तो ये देखो बहुत बन गया है। तो जिस प्लेट में हमको फैलाना, इस प्लेट में थोड़ा से मैं घी को मतलब फैला दिए थे। और अभी ये चम्मच ले लेंगे, चम्मच में थोड़ा सा घी लगा देंगे, जो कि चम्मच में चिपके ना ये, और बहुत आराम से निकल के। और ये देखो कितना सफ़ेद, इतना सॉफ्ट मुलायम बना था ना, कि मतलब अपने जीवन में पहली बार बनाई हूँ। सही बताती हूँ, मैं आप लोगों से पहली बार बनाई हूँ, कभी नहीं बनाई थी ना। मैं सोची थी कि मैं बनाऊँगी, लेकिन हाँ आज सुबह जैसे उठी वैसे मैं सोची कि कुछ चलो बनाया जाता है। बच्चों से मैं बोली तो बच्चे बोले हाँ मम्मी, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये देखो अभी जहाँ जहाँ घी लगा था नहीं चिपक रहा, जहाँ घी नहीं लगा था वहाँ पे चिपक गया।
तो ये मैं हाथे से बराबर कर रही हूँ। तो ये देखो बराबर कर देना, बराबर जितना मोट पतला रखना है आपके सर अपने रख सकते हो कि जितना मोट रखना, जितना पतला काजू कतली को रखना है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी गर्म है तो निशान बना रही हूँ बर्फ़ी की, तो इसलिए। और काटते काटते ही ये एकदम सॉफ्ट और अलग हो गया, होते जाता है। और ये देखो निकालने में इतना अच्छा लग रहा था ना, कोई ना परेशानी ना कोई झंझट, इतना आराम से बन जाए। जब मन हो कोई मेहमान आ जाएगा, मीठा नहीं है, ये सामग्री घर में है तो फटाफट 10-20 मिनट के अंदर ही बना सकते हो। और इतना सॉफ्ट मुलायम बना है। रिया को दी हूँ खाने के लिए, बोली कि हाँ मम्मी बहुत अच्छा बना है। अगर आपको चाहिए तो इसमें सिल्वर लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास सिल्वर नहीं था तो मैं इसीलिए नहीं लगाई हूँ। और मैं जब बनाती नहीं तो सिल्वर लाऊं क्या, तो इसीलिए मेरे घर में था ही नहीं सिल्वर। तो आप लोग कमेंट करना कि कैसे बना है ये मेरा काजू कतली। और थोड़ा सा मैं लेयर मोटी रखी हूँ, ये दिख रहा होगा। मार्केट की तो एकदम पतली रहती, लेकिन थोड़ा सा मेरा मोटी है, क्योंकि पतली हो या मोटा है खाना सभी को है। तो इससे अच्छा कि थोड़ा ज़्यादा झंझट वाला, वो लोग जैसे कि बेलन से बेल देते हैं, ये कर देते हैं, मैं कुछ भी नहीं, मैं हाथ से कर दी हूँ, हो गया। चिकनाहट भी आई, पता नहीं आप लोग का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे फ़ोन से। और इतना अच्छा बन गया है, ये देखो। आप लोग ज़रूर इसके बारे में कमेंट कैसे लगा मेरा काजू कतली।